नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ट्रंप किसके निशाने पर हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश करने वाले एक युवक को सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी। देखिए, अब आपको बता दें, ट्रंप निशाना था एक युवक का। अब ये युवक कौन है, क्या है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बता दी ये पूरी घटना है क्या, जो रविवार देर रात की है। हुआ यूं कि बताया जा रहा है कि स्थानीय समय अनुसार रविवार आधी रात को करीब 1:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध लगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली एजेंसी सीक्रेट सर्विस ने बताया कि एक युवक गैर कानूनी तरीके से सुरक्षित इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो अपने साथ शॉटगन और फ्यूल लेकर आया था। मारे गए युवक की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। वो नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला है। फिलहाल उसकी पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है और यह सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसकी पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। कौन है ये शख्स, आखिर क्यों वो ट्रंप के इस तरह से एक पर्सनल, जो उनका अपना खुद का एसेट है, वहां पर घुसने की इसने कोशिश की। मामले की जांच इस वक्त चल रही है। अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी इस युवक को लेकर नहीं दी गई है। घटना के वक्त बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में मौजूद थे। आमतौर पर वो वीकेंड पर मारे लागो में समय बिताते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि ट्रंप यहां पर रहते हैं और यहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ या बाकी लोगों के साथ मिलते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो 20 साल का जो ये युवक था, वो खास तौर पर रविवार को इसलिए दाखिल हुआ था कि वहां पर ट्रंप मिल सके, ताकि उनको निशाना बनाया जा सके। हालांकि सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि रिजॉर्ट के नॉर्थ गेट से एक कार बाहर निकल रही थी और इसी दौरान एक युवक अंदर जाने की, घुसने की कोशिश करने लगा। उसके पास शॉटगन और फ्यूल केन थी। आप जानते हैं कि अमेरिका में बंदूक रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है और बताया जा रहा है कि जिस युवक को चिन्हित किया गया, देखा गया, उसके पास एक शॉटगन और फ्यूल केन थी। सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंट ने उसे रोका और उससे हथियार और केन गिराने को कहा। युवक ने केन तो रख दिया, लेकिन शॉटगन को गोली चलाने की उसने शॉटगन से कोशिश की और इसको लेकर वो पोजीशन भी बना रहा था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई और इसी गोलीबारी में वो मारा गया। जांच में पता चला है कि उसके परिवार ने कुछ दिन पहले उसे लापता होने की अपने परिवार को लेकर एक रिपोर्ट लिखवाई थी और वो नॉर्थ कैरोलिना से साउथ की ओर आया था और रास्ते में शॉटगन खरीदा। उसके कार में गन का डब्बा मिला। ट्रंप को चुनावी रैली में गोली मारी गई थी। आप इस बात से समझिए कि किस तरह से वो लगातार बताया जा रहा है कि क्या ये कोई चरमपंथी था, कट्टरपंथी था, कौन था जिसके निशाने पर ट्रंप थे। क्योंकि चुनावी रैली में भी हमने देखा था कि किस तरह को ट्रंप को निशाना बनाया गया था और उनकी कान को छूती हुई गोली निकल गई थी। तब भी हमने देखा था कि किस तरह से उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ट्रंप की सुरक्षा में पहले भी चूक हो चुकी है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप को एक रैली के दौरान एक हमलावर ने गोली मार दी। उस वक्त वो राष्ट्रपति नहीं थे। उन पर यह हमला राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 4 महीने पहले हुआ था। 20 साल के हमलावर ने 400 फीट की दूरी से ट्रंप पर असॉल्ट राइफल से गोली चलाई थी। वो तो गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गए। ये गोली उनके कान को छूते हुए गुजरी थी और इसके बाद ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने हमलावर को तुरंत वहीं पर ढेर कर दिया। ट्रंप के रिजॉर्ट में बिना कार्ड एंट्री नहीं होती है। यानी जिस रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश इस युवक ने की, बताया जा रहा है बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन में ये है और वहां पर रात दिन सीक्रेट सर्विस सुरक्षा करती है। बिना कार्ड के किसी तरह की एंट्री वहां मिल नहीं सकती है। फिर इस युवक ने आखिर क्यों घुसने की कोशिश की? बताया जाता है कि यहाँ पर लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भी करीब करीब 9 करोड़ के आसपास है, मतलब 8.5 करोड़ के आसपास है। पैसा होने पर भी सभी को मेंबरशिप यहाँ पर नहीं मिलती है और अब जो ये युवक है उसकी हिस्ट्री चेक करने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कि इसका बैंक अकाउंट तलाशा जा रहा है। इस लड़के का, जो 20 साल का ये लड़का था, सोशल स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड भी तलाशे जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफबी के मुताबिक हर साल बड़ी संख्या में दुनिया भर के अमीर लोग उनके जो ट्रंप का ये रिसॉर्ट है उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन किसी को एंट्री नहीं मिलती है। अब इस लड़के ने जिस तरह से एंट्री करने की कोशिश की है, खासतौर पर ट्रंप के इस पर्सनल रिसॉर्ट पर, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप सैटरडे संडे अमूमन यहां पर रहते तो इसकी मंशा की थी। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि क्या
इसका संबंध मिडिल ईस्ट से हो सकता है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से गजा में जो फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे थे उसके लिए इजरायलियों को अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया जा रहा था। तो क्या जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, क्या इसको लेकर ट्रंप को टारगेट किया गया है? क्या ट्रंप को टारगेट करने के पीछे जिस तरह के डिसीजन पीछे लिए गए हैं उसको लेकर माना जा रहा है? तो छानबीन इस वक्त चल रही है कि आखिर कौन था। और सबसे बड़ी बात है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस लड़के का बहुत ज़्यादा कुछ पता चल नहीं पाया। बस ये कहा जा रहा है कि इसको कुछ परेशानी थी, इसके कुछ लोग गायब हो गए थे, जिसकी सूचना इसने पुलिस को दी थी और उसी को लेकर वो वहाँ पर पहुँचा था। उसके हाथ में एक केरोसिन का एक छोटा सा केन था और एक पिस्टल थी जिससे वो गोली मारने की कोशिश कर रहा था जब उसे मार गिराया गया। लेकिन सवाल यही है कि बार बार ट्रंप को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? ट्रंप आखिर क्यों निशाने पर हैं? क्या इसके पीछे कुछ और वजह निकलकर सामने आती है? अब जैसे ही इसको लेकर किसी तरह की कोई खबर मिलेगी वो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं और ट्रंप जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं उससे तो लगता है कि ट्रंप निशाने पर है। और ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह की बातें ट्रंप हमेशा करते रहे हैं। लेकिन टारगेट पर ट्रंप हैं और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक इस घटना के बाद जरूर देखने को मिलती है।